हम बात करने जा रहे हैं एफ.डब्ल्यू. टायलर के उन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोचेस के बारे में जिनको दुनिया ने माना, समझा और परखा भी, और ये कहा कि यस, दिस इज द वे टू अचीव अ साइंटिफिक वे टू एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ टास्क। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फिर उन्होंने कहा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, फिर उन्होंने कहा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट में कहा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये चार चीजें उन्होंने बताई। तो चलिए वन बाय वन सब पर बात करते हैं। पहला उन्होंने कहा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहले समझ लीजिए साइंस क्या होती है। साइंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मैं डिपार्टमेंट कह रहा हूं क्योंकि हमें समझना है कि साइंस एक्चुअली है क्या। तो साइंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो चीजों को परखता है, समझता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। अब जब सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट आते हैं तब उसको वो प्रिंसिपल का नाम दे देता है। तो साइंस क्या है? एक ऐसी चीज है जो चीजों को जांच परख कर इस्तेमाल करता है। क्लियर? रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब है कि जो परंपरागत चीजें चली आ रही हैं, जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए, जो एंशिएंट लोग करते चले आए, हम उसी को फॉलो करते चले जा रहे हैं। ये तो दोनों चीजों पर बात हो गई। अब मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल कैसे है, समझिए बात को। लेट्स से कोई एक फैक्ट्री पुराने तरीके से काम करती हुई चली आ रही है, ठीक है। साइंस कहता है कि नहीं, इसको थोड़ा मॉडर्न तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट का ही पकड़ लेते हैं, हर कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना होता है। लेट्स से कंपनी शुरू से ही पैम्पलेट्स और पोस्टर्स न्यूज़पेपर के थ्रू अपना प्रचार करती चली आई। अब आज के टाइम में ये सब पुराने मेथड है, ये सारे ट्रेडिशनल हैं। साइंस यानी कि मॉडर्न क्या है? मॉडर्न है आपका डिजिटल एज, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीविजन, ये सारी जो चीजें हैं ये मॉडर्नाइजेशन है। हर एक वे ऑफ एग्जीक्यूशन का अपना महत्व होता है। लाइक एडवर्टीजमेंट जो ऑफलाइन है उसका भी अपना महत्व है, ऑनलाइन का अपना महत्व है। तो अगर मैं ये कहूं कि नहीं 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 नहीं, शुरू से हमारे यहाँ ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट हुआ है, हम ऑफलाइन करेंगे, दैट इज रूल ऑफ थंब। साइंस क्या कहता है कि अच्छा आपको वो करना है आप करिए, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच बदलिए। आप क्या करिए, मिक्स कर लीजिए दोनों को, कुछ प्रपोर्शन डिफाइन कर लीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का भी अपना कुछ बेनिफिट है और कुछ ड्रॉबैक है। प्रिंट मीडिया यानी कि ऑफलाइन का भी कुछ अपना बेनिफिट और कुछ ड्रॉबैक है। तो अगर हम एक प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करें दोनों को तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच। क्लियर? इसमें कहा गया अडॉप्ट बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। सॉरी, उन्होंने कहा एक ऐसा बेस्ट मेथड चूज करिए जिससे आपकी जो एफिशिएंसी हो मैक्सिमम हो। तो हमने बेस्ट मेथड क्या निकाला? हमने ऑफलाइन मेथड को भी लिया और ऑनलाइन मेथड को लिया और दोनों को मर्ज कर दिया। उससे हुआ क्या? हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो पहला प्रिंसिपल समझ में आया। दूसरे पे बात करते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अक्सर ये हर जगह देखा जाता है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो वर्कर ग्रुप है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता मैनेजमेंट ग्रुप से, और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं, मतलब जैसे शेर और हिरन एक दूसरे को देखते हैं। अब हर जो पार्टी होती है अपने आप को शेर समझ रही होती है। वर्कर अपने आप को शेर समझते हैं, मैनेजमेंट अपने आप को शेर समझता है। अब होता क्या है, जब सैलरी की बात आती है तो मैनेजमेंट शेर बनता है, और जब काम की बारी आती है तो वर्कर शेर बनते हैं, और आपस में कभी नहीं बनती, और इस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती। तो टायलर ने कहा कि सबसे पहला तो ये अप्रोच बदलो कि मैं हूं तो तुम हो, ये वाला तो अप्रोच छोड़ दो। मैं को हटाओ, हम को लेकर आओ, यानी कि रिमूव द अप्रोच ऑफ आई, गेट द अप्रोच ऑफ वी। तब जाके क्या होगा, आपके अंदर हार्मोनी डेवलप होगी। अगर आपको ये लगता रहेगा कि मेरी वजह से इनका घर की रोटियां चल रही हैं, या मेरी वजह से इनके घर का चूल्हा जल रहा है, तो भैया वर्कर भी यही सोचेगा कि अगर हम काम ना करें तो मैनेजर की सैलरी रुक जाएगी, हमारी वजह से इनके घर का चूल्हा जल रहा है, तो कभी भी आपस में बनेगी नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि दोनों को मिलके काम करना चाहिए। चलिए इसको कॉर्पोरेट वर्ड से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हर वर्कर क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा सैलरी। हर मैनेजमेंट क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा वर्क। तो काम को कुछ इस ढंग से कर दिया जाए, या सैलरी को इस ढंग से मैनेज कर लिया जाए कि भैया जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो वर्कर क्या करेगा? सैलरी कमाने के लिए वर्क करेगा। मैनेजमेंट को क्या मिल रहा है? एफिशिएंसी ऑफ वर्क मिल रहा है। क्लियर? तो दोनों का काम हो रहा है और दोनों में कोई नोकझोंक नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि अपना मेंटल रिवॉल्यूशन करो,
इन्होंने बहुत बड़ा इसमें पॉइंट दिया था मेंटल रेगुलेशन का। उन्होंने कहा अपने मेंटल रेगुलेशन की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि मेरी वजह से ये है, तो आप दिमागी तौर पे बीमार हैं, इस चीज को निकालिए, तभी आपकी कंपनी रन कर पाएगी। क्लियर? तो रिमूव द अप्रोच ऑफ आई, गेट द अप्रोच ऑफ वी, हम सब। अगला है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एवरी वर्कर एंड डिपार्टमेंट शुड वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल होना चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नॉट फॉर देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट को और वर्कर को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करना चाहिए, अपने पर्सनल के लिए नहीं करना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहले वर्कर का ले लेते हैं, यानी कि वर्कर और मैनेजमेंट का ले लेते हैं। तो मैनेजमेंट ये सोचता है मेरा काम क्या है, काम सौंपना। यार कैसे भी करके इनको काम सौंप दो, अपना जो ये मुसीबत है ना खोपड़ी से हट जाए, इनके खोपड़ी पे चली जाए। तो इसमें हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिविजुअलिज्म फॉलो कर रहे हैं, आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, मतलब अपने सर की टोपी दूसरे के सर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेशन कब होता, जब आप उस वर्कर को बुलाते और पूछते यार तुमको ये काम असाइन करने जानो, क्या तुम इसमें कंफर्टेबल हो, क्या तुम्हारी एफिशिएंसी है करने की। अगर वो कहता नहीं, तो आप कहते ठीक है कोई बात नहीं यार, हम किसी दूसरे वर्कर को दे देते हैं। इस तरह से अगर आप पूछते और किसी सुटेबल बंदे को देते, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर से खत्म हो जाती और उस काम को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूशन होता उसका। तो क्या होता, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता। लेकिन अभी आपने क्या किया, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया, मेरे सर से मुसीबत हट जाए। क्लियर? तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपके सर से तो हट गया, अब उस वर्कर के सर पे चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं किल हो गया वहां पर। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट की। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, जिनका काम एक दूसरे से चल रहा होता है, लेकिन वो भी यही करने की कोशिश करते हैं, अपनी टोपी दूसरे के सर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कुछ डिफेक्ट हो गया लेट से, क्लियर? अब वो ये नहीं चाहते हैं कि ये जो इल्जाम है, मेरे इल्जाम का टोकरा मेरे सर पे फूटे, तो वो क्या करेंगे, इसको धीरे से पैकिंग करके आगे पहुंचा देंगे। क्लियर? अब प्रोडक्शन वाला काम तो उधर चला गया, अब सेल्स वाला सोच रहा है यार अगर मैं इनको जाके अभी दोबारा रिपोर्ट करूंगा कि डिफेक्टेड पीस आया है तो बड़ी मुसीबत होगी यार, चलो हाफ रेट में निकालो और बोल देंगे बाद में कि मार्केट डाउन था तो हाफ रेट पे डिस्काउंट करके या स्कीम लगा के निकाल दिया। क्लियर? सबने क्या किया, अपनी अपनी टोपी हटाने की कोशिश की। सिमिलरली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो मगड़ागिरी करने को उतार हो जाता है, कहता है अरे इतना नहीं होता, इतने में करने की कोशिश करो। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट भी क्या करता है, सड़ा सड़ा सामान ला के रख देता है, रॉ मटेरियल कहता है बनाओ इसी से। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब अब क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को क्या करना है, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर अपना बजट शो करना है कि आपने कितना पैसा बचाया, कितनी कॉस्ट कटिंग की। तो कॉस्ट कटिंग के नाम पे आप क्या कर रहे हैं, कंपनी की वाट लगा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं। क्लियर? तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट नहीं देखना कि आप अपने डिपार्टमेंट को अच्छा दिखाने के लिए पूरे साल में मैंने सबसे ज्यादा बचत की है, ये दिखाने के लिए आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वॉट नहीं लगा सकते, आप उनकी पूरी वर्किंग नहीं खराब कर सकते। वहां पर क्या होना चाहिए था, आपको सारे मैनेजर्स को बुला के एक मीटिंग करनी चाहिए थी, डिसाइड करना चाहिए था कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट दिस, और उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता वो ज्यादा बेटर होता। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने लास्ट वाले मेथड पे, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको हर एक एम्प्लॉय को उसकी बेस्ट एफिशिएंसी और स्किल लेवल तक ट्रेन करना चाहिए, उसकी हर एक स्किल को डेवलप करना चाहिए, ताकि आपका हर एक जो एम्प्लॉय है वो बाहुबली के समान हो, हर एक जो बंदा है आपकी टीम में वो एवेंजर टीम के एक सोल्जर की तरह नजर आए। और वो कैसे हो सकता है, जब आप उनका सिलेक्शन साइंटिफिकली करेंगे। ईच पर्सन शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली। उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको जानिए, उसके बाद उसका सिलेक्शन कीजिए, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है, अब लेट से कोई भी बंदा है, उसको आपने पूछा कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसने बोला मेरे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आपने कहा चलो ठीक है, ये मेरे लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करेगा, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, आपने ले लिया। लेकिन क्या उसको आपके फैक्ट्री का या कंपनी का जो भी वर्किंग है वो पहले से पता है? नहीं। ही नीड टू बी ट्रेन्ड। अब आपको क्या करना है, वहां पर बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्लाई करके उसकी एफिशिएंसी को और पॉलिश करना है, एकदम तलवार की धार की तरह मजबूत और एकदम शाइनेबल बना देना है, ताकि उसका जो एग्जीक्यूशन हो वो उसके काम में रिफ्लेक्ट हो, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो हो ना उसके काम में नजर आए। क्लियर? तो हमें करना क्या है,
हर एक एम्प्लॉय का साइंटिफिक सिलेक्शन करना है। साइंटिफिक सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडल्ज करना, उनको डालना, उसके बाद उनसे उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही उनको काम करवाना। ये भी किसमें आता है? इसी पॉइंट में आता है। क्लियर? तो इस चीज को फिर से चैनलाइज करके समझ लीजिए। इसमें क्या करना है? साइंटिफिकली बच्चे को सेलेक्ट करना है, उसका एप्टीट्यूड देखकर उसको बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उसका जो पॉइंट इंटरेस्ट ऑफ वर्क है उसको वही काम देना है। तो क्या होगा, जब आपको अपने इंटरेस्ट का काम मिल जाता है तो क्या करते हैं? मन लगाकर काम करते हैं। क्लियर? और जब मन लगा के काम करते हैं तो क्या होता है? काम बढ़िया होता है। तो इस पूरे को याद करने के लिए यहां पर एक एक्रोनॉमी लिखा गया है कि साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट बाय हार्मोनियन कोऑपरेशन। देखिए मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा है। साइंस ये वाला है, डेवलपमेंट यहां से उठा के थोड़ा सा पहले कर दिया है, उसके बाद हार्मोनियन कोऑपरेशन। हार्मोनियन कोऑपरेशन आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग नॉलेज हैंग आउट एंड हैव अ नाइस डे।